वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इन खतरात से, जो जिंदगी के खतरात हैं जो कि हर इंसान को फेस करना पड़ते हैं, उसकी जिंदगी में आते ही आते हैं, बीवी के अलावा, उनसे निपटा कैसे जाए। मैंने आपसे शुरू में भी यही कहा था शादी कैसे निपटा जाए, उनसे बचा कैसे जाए। अच्छा देखिए, हर शख्स को ना एक छोटा सा प्रोसेस ऑफ फेनोमेना समझ लेना चाहिए। ये जो खदशा और खौफ या कोई भी चीज होती है ना, सबसे पहले आपके होशो हवास 5 हिस्सों से जाता है। हाँ। कुदरत ने हमारे अंदर ना फिल्टर लगाए हुए हैं, हर चीज 100% अंदर नहीं जा सकती। आप छोटी सी मिसाल लीजिए, इस एक प्रोग्राम में सैकड़ों हजारों वर्ड्स बोले गए, सैकड़ों हजारों बातें कही गई हैं, सैकड़ों हजारों इन्फॉर्मेशन थी, सबको याद नहीं रहनी, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। इसका मतलब है कि हम देखते सुनते महसूस बहुत सी चीजों को करते हैं, रहती कुछ है। जब आप ये फिनोमेना समझ जाते हैं कि चीजें कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस में कैसे जाती हैं, तो आपको समझ आता है जो खतरा, खौफ या इनसिक्योरिटी है, वो कॉन्शियस में कम अनकॉन्शियस में ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर बन जाता है जो आपको इनसिक्योरिटी महसूस कराता रहता है, अजम्पशंस बन जाते। पहला जो काम है ना, वो है शेयरिंग। अगर आप शेयरिंग करते हैं, आप अपने खदशे और खौफ की बातचीत करते हैं, आप उसको किसी के सामने खुल के बयान करते हैं और वो भी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए ना, नेगेटिव रोल बड़ा खौफनाक है। कोई कहता नहीं जी मुझे डर लगता है, सारे कहते हो तेनू डर लगता है। वो जो ये मजाक वाला रवैया है ना, वो उसका नुकसान ही होता है कि वो बेचारा सारी जिंदगी सहमा और डरा हुई रहता है, या वो फिर शेयरिंग ही नहीं करता। पहली तो जरूरत है कि बताया जाए। मैं अक्सर माओं को बिल्कुल शाह जी, बताने के लिए हमारे साथ आमिर खान साहब लाहौर से ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या खतरात हैं। आमिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खान साहब। जी सर, आप के चैनल मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आपने इस तालीम के बारे में, इस खर्चात के बारे में आपने इस मौजू पे बात की है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे तो ये उम्मीद है कि आइंदा भी आप हफ्ते के 2 दफा आप इस मुताल्लिक आप इस प्रोग्राम 3 दफा चल रहा है प्रोग्राम हमारा। लेकिन यहाँ पे इतना मुश्किलात है तालीम के बारे में कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारा जो है ना, तकरीबन जुमा हाफ डे, हफ्ता छुट्टी, एतवार छुट्टी, तो बाकी जो इधर उधर छुट्टियां या सारे मिला के मैंने इसका एवरेज निकाला हुआ है कि हमारा तालीम का जो शरह है वो 5.5 महीने में है साल में, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ भाई, इसके बावजूद मैं ये शुक्र करता हूँ कि हमारे बच्चे ज़हीन है कि उसके बावजूद कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा तरीकाकार है, ये रस्म रिवाज, ये जो हमने पकड़ा हुआ है, ये जो प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ है, ये इन्होंने अपने तिजारत बनाया हुआ है जो बड़ों ने है, हर 6 महीने के बाद उसके स्कूल के पीछे चेंज हो जाते हैं, मतलब फिर जाके पीछे बढ़ा दिए, फिर बढ़ा दिए। मुझे तो कोई सियासी हुक्मरान नजर नहीं आया कि सरकारी किसी स्कूल का उन्होंने रिजल्ट तस्लीम किए या किसी बच्चों को इनाम दिए या उनके कोई जाके ना उस बच्चों को कोई शाबाश दिए। और ना मैंने कोई सरकारी महकमों में देखा है कि उस बच्चों को कोई दाद देते कि भाई ये सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के है और गरीबों का बच्चा है, इसको नौकरी भी अच्छी दे दे, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो सिक्योरिटी का मसला है इतना, वो खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये स्पेशली मैं आपको खान साहब बता रहा हूँ आपके लिए, जो हम कल का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो प्रोग्राम का हमने मौजू ही अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है कि कल का जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू होगा कि इल्म तो मुफ्त होना चाहिए, यहाँ तालीम पैसों की बिक रही है। इस पे डिटेल डिस्कशन हम कल करेंगे। आपकी जो आपने निशानदेही की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह जी, बैक टू द खतरात। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई प्लान नहीं आता, तालीम की बात कर रहे थे, मैं ये भी यहीं पे खतरात की और डर की और वहम की बात करूंगी। अगर हमारे सियासतदानों को इतना खतरा और इतना डर हो तो इस तरह की हरकत करें, इस तरह की करतूतें उनकी हो। मैं समझता हूँ कि उनको डर क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं उनको डर क्यों नहीं है। बहुत से लोग जो उनसे ना वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं। एक तो इंसान धोखा ही देता है, मैंने शायद सदियों यहाँ रहना है, भाई महदूद सी जिंदगी, आपने यहाँ रहना है, रोल प्ले करना है, वापस जाना है। दूसरा मुझे एक बड़ा ना शानदार जुमला याद आता है। एक दफा मैं अपने उस्ताद के पास बैठा हुआ, वो फरमाने लगे कि यार जिंदगी में क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी पैसे कमाऊंगा। कहते हैं अच्छा फिर इतने कमाना कि छोड़ के ना जाने पड़े, खर्च के जाना। मुझे ख्याल आया वाकई इंसान जितना कुछ बना लेता है उतना तो खर्चता ही नहीं है। यानी कि लोग मिलियन बिलियंस बना के दुनिया से चले जाते हैं, और जब मिलियन बिलियंस आपके इस्तेमाल में नहीं आते, नस्लों को स्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा नस्लें कहाँ स्टैब्लिश होती हैं? औलाद काबिल ना हो तो फिर वो आपका बिलियंस भी उजड़ जाता है। औलाद काबिल होना तो मिलियन बिलियंस को वो खुद ही बना लेती है। बिल्कुल ठीक। और अमानुल्लाह राना साहब समरियाल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
कासम अली शाह साहब, मैं आपके फैंस में शामिल हूँ जनाब, आपके बड़े फेसबुक पे लेक्चर सुनता भी हूँ। जी जी। और अभी आपसे क्वेश्चन ये था, अभी बात की आपने टीचिंग के हवाले से। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में लेक्चरर हूँ जी, 8-9 साल से। काफी हद तक जो तरबियत के हवाले से था और उसके हवाले से जो टीचिंग, हम सिलेबस पे बहुत ज्यादा, करिकुलम पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं और टीचिंग की जो तरबियत का पहलू है उसको हम जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं। इन केस हम जब उसके ऊपर फोकस करते हैं, बीइंग टीचर मैं पर्सनली जो है काफी उसके ऊपर फोकस भी करता हूँ, और क्योंकि मेरी तरबियत भी घर से भी है तो इस चीज को मैं इनकलकेट करना चाह रहा हूँ बच्चों में भी। तो हमें मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेस फेस करना पड़ता है कि हम जो है वो क्यों इनको जो है वो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर हमारे पास 45 मिनट्स होते हैं। उस 45 में बच्चों को हमने डिलीवर भी करना है और डिलीवर करने के बाद सिलेबस भी जो है कवर करवाना है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट हमें भी वो डिडक्शन और ये सारा मामला भी चलते हैं। तो इसके हवाले से जब ये इतनी नेगेटिविटी आपको फेस करना पड़े और आप खुदा को भी जवाब दे हैं टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली, तो इस हवाले से हम कौन सा जो ना वो हमें पहलू अपनाना चाहिए जिसकी बिना पे हम बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत नवाजिश। राना साहब, गुजारिश ये है कि जो एक काबिल और अच्छा टीचर है वो अपने लेसन को प्लान करता है, क्योंकि राना साहब मैंने खुद स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी, तो वो 45 मिनट के पीरियड में मैंने प्लान ये रखा होता था कि मैंने 25 या 30 मिनट पढ़ाना है, उसको ऑडिट भी करना है 5-10 मिनटों में, और साथ कोई अच्छी बात जरूर सिखानी है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अपना काम किया हुआ है ना, किसी मैनेजमेंट को कोई दुख नहीं होता, किसी मैनेजमेंट को तकलीफ नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें टाइम पे चीजों को खत्म डर करना भी नहीं होता, डर भी नहीं होता। जब आपको पता है कि आपको अपना काम, आप सेटिस्फाई हो अपने काम से, पूरी कमांड होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, फिर डर भी नहीं होता। लेकिन शाहजी, अगर बात करें आम इंसान की, तो किसी चीज को खोने का खौफ जो होता है वो उस पे मैं आना चाहूंगी कि बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे कि आपने कहा पैसा, ठीक है, उसको खोने का खौफ होता है, फिर कोई ऐसा अजीज दोस्त आपका जिसको खोने का खौफ होता है, तो मतलब उसको किस तरह से आप कहेंगे कि उस चीज पर एक सेशन हो जाए? देखिए, ये बड़ा आपने ना आखिर पे जाके ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जो जिसपे पूरी तफसील एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, वो लोग